ना, हम कीवर्ड को लिख देते हैं। इसको कहते हैं फ्रेज मैच, मैच टाइप। अब ये कीवर्ड, इसका वॉल्यूम था, एडवर्टाइजर ने एड ग्रुप में डाल दिया कीवर्ड। अब इसका मतलब ये है फ्रेज मैच का कि हम गूगल को कह रहे हैं कि ये वाला फ्रेज जो है एज इट इज किसी क्यूरी में आए, लाजमी आए, तब मेरी ऐड ट्रिगर करो। ठीक है। अब अगर यूजर यहां पे लिख दे, मॉडिफायर है ना, बाय लिख दे, ठीक है, अब हमारी जो हमारा क्राइटेरिया है मैच टाइप का वो तो फुलफिल हो रहा है ना। अब उसने बाय लगा, अब इसकी जो यूजर की क्यूरीज होती है, सर्च टर्म्स होती हैं, वो वेरी करती हैं, वो कुछ भी लिख सकता है। अब वो बाय प्लॉट्स इन इस्लामाबाद अगर लिखेगा तो मेरी ऐड ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो बैकएंड पे डाला था कीवर्ड वो फ्रेज मैच का डाला था कि ये वाला फ्रेज लाजमी है किसी भी सर्च क्यूरी में, तब मेरी ऐड ट्रिगर करे। ठीक है, इस पे भी शो हो जाएगी, इस पे भी ऐड शो हो जाएगी, क्योंकि अब ये सारे मॉडिफायर हैं सर्च क्यूरी में, ये भी मॉडिफायर लगा दिया उसने, ये भी लगा दिया, वो गूगल में बैठा सर्च कर रहा है बाय प्लॉट्स इन इस्लामाबाद ऑन इंस्टॉलमेंट। अब एडवर्टाइजर ने क्या डाला हुआ था, प्लॉट्स इन इस्लामाबाद। अब ऑन इंस्टॉलमेंट भी एक एडिशनल मॉडिफायर उसने अटैच किया, ये भी किया उसने, तो अपनी क्यूरी लिखी ना मीनिंगफुल कि मुझे ऑन इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स चाहिए। अब गूगल को इंटेंट मैच की है मेरे कीवर्ड जो मैंने प्रोवाइडेड कीवर्ड था, लेकिन सर्च क्यूरी क्या थी, सर्च टर्म क्या थी यूजर एंड पे, वो ये थी, तब भी मेरी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। तो इस तरह से सिस्टम वर्क करता है। किस किस को समझ आ गई है इस पॉइंट की? तो जो हम कीवर्ड्स ऐड ग्रुप में डालते हैं उसकी इंटेंट मैच होती है, उसकी जो क्राइटेरिया हम सेट करते हैं मैच टाइप, वो क्राइटेरिया मीट करता है, तभी हमारी ऐड ट्रिगर होगी। तो इसीलिए हम जो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करते होते हैं ऐड ग्रुप में एज एडवर्टाइजर, वो बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स होते हैं, ताकि उस पे कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो। तो इसकी अभी अंडरस्टैंडिंग होगी है। नेक्स्ट हम मैं देखता हूँ इधर कोई एग्जांपल, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पहले कीवर्ड हमने क्या डाला था फ्रेज मैच में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यूजर टाइप कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, फ्रेज मैच, तो ये फ्रेज आ तो गया इधर, ये फ्रेज आ तो गया इधर, क्राइटेरिया मीट हो गया। अब किसी ने व्हाट इज लिखा है तो एड ट्रिगर हो गया। तो ये जो मैच टाइप है, ये जो कीवर्ड की टाइप्स हैं इंटेंट वाइज, ये उसमें फॉल आता है, ये टॉप ऑफ द फनल का कीवर्ड है, जिसमें उसको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो अभी ढूंढ रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो अगर ये वाला ट्रिगर होता है इसके ऊपर, तो क्या कन्वर्जन आएगी? टॉप ऑफ द फनल का ये बन रहा है ना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कीवर्ड बैकएंड पे डाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ऐड ट्रिगर होगी, यूजर ने ये टाइप कर दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उस पे हमारी ऐड ट्रिगर होगी, हम कोर्स बेच रहे हैं ना। एडवर्टाइजर ने कीवर्ड इसलिए टारगेट किया है ताकि वो कोर्स को बेचे, तो कन्वर्जन नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, यही अंडरस्टैंडिंग जब आपकी डेवलप होगी तो आप अच्छे मार्केटर बन सकते हैं और पीपीसी से बहुत पैसे बना सकते हैं। क्यों नहीं आएगी, इस वजह से सैफुर रहमान, अब
जिसको अभी पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या होता है, वो अभी वो सर्च कर रहा है। उसको पहले वो रीड करेगा, उसका स्कोप देखेगा, उसका फ्यूचर देखेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर जाएगा। टॉप ऑफ द फनल से पहले जाएगा मिडल ऑफ द फनल के अंदर, ठीक है, जिसमें वो थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेगा चीजों को, इधर उधर देखेगा। फिर वो देखेगा बॉटम ऑफ द फनल में, वो देखेगा कौन सा बेस्ट ट्रेनर है, किसका कोर्स लेना चाहिए, किसके रिव्यूज अच्छे हैं, किसकी कोर्स की प्राइस क्या है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉटम ऑफ द फनल की तरफ जाएगा। फिर वो जब बॉटम ऑफ द फनल में जाएगा तब वो बाय करेगा। समझ आई आपको सैफुर रहमान? अभी इंटेंट की टाइप्स भी मैं आपको बताता हूँ। आज ना टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो अच्छा जी, द क्यूरीज और द सर्च टर्म्स दैट यूजर एंटर्स इनटू द सर्च इंजन इज नॉट एक्चुअली द कीवर्ड। ठीक है, अब ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। एग्जाम्पल तो लाइव मैंने दे दी। ये मैच टाइप्स का लेक्चर आएगा। अब ऐसा अभी जस्ट मैं जो मैच टाइप बताई है उसको मैंने आपको समझा भी दिया फ्रेज में। बाकी जब उसकी डिस्कशन होगी अलग से, इन डिटेल लेक्चर है मैच टाइप्स, उसमें आप लोगों ने बड़ा फंसना है। ठीक है, तो जो यूजर टाइप कर रहा है सर्च टर्म्स में वो कीवर्ड नहीं है। यही तो मैंने समझाया है। कीवर्ड तो हमने वो डाला था जिसको हमने मैच टाइप असाइन की, फ्रेज मैच। वो सर्च क्यूरीज हैं, सर्च टर्म्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना था। कीवर्ड्स आर एंटर्ड इनटू योर एड ग्रुप व्हिच वर्क्स विद गूगल सिस्टम एज व्हिच क्यूरीज सर्च टर्म्स आर गोइंग टू ट्रिगर योर एड्स। ये प्रैक्टिकली हमने एग्जांपल मैंने इसकी पहले समझा दिया आपको, तो ये पॉइंट अपने पास नोट कर। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है जी, आगे एग्जांपल है कीवर्ड्स कैन बी सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ये 2 वर्ड्स है, ये 3 वर्ड्स है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। तो ये सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर हो सकते हैं कीवर्ड्स आप। ठीक है, गूगल पुट मैक्स सीपीसी एवरी टाइम अ क्यूरी इज एंटर्ड इनटू द सर्च इंजन, नो मैटर यू आर कंट्रोलिंग द बिडिंग और नॉट। ठीक है, तो आप वो मैक्स सीपीसी गूगल उसको पुट करेगा। अगर आप कंट्रोल भी कर रहे हैं तब भी आपने कोई ना कोई वैल्यू तो उसको साइन की है ना सीपीसी की। तो जो आपने वैल्यू साइन की है वो आपकी क्या होगी, मैक्स सीपीसी होगी। अगर आप ऑटोमेटेड के ऊपर चला रहे हैं तब तो कंट्रोल गूगल के पास है, तब भी वो मैक्स सीपीसी के साथ जाएगा ताकि आपकी एड यूजर तक ट्रिगर हो तो विजिटर आए। जी ट्रेनीज, नेक्स्ट चलें स्लाइड पे। अच्छा, बेसिक्स ऑफ कीवर्ड्स रिसर्च प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसके की पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले हम कीवर्ड को रिसर्च करते हैं, फिर कीवर्ड्स की प्लानिंग करते हैं कि बजट के अंदर लेके आने हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। और बेसिक्स ऑफ कीवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। मतलब कि हम क्लस्टर्स बना देते हैं कि उनकी रेलिवेंसी देख के एक एड ग्रुप में अगर 10 कीवर्ड्स हम लेके टारगेट करना चाह रहे हैं तो हम उसका क्लस्टर बना लेंगे कि ये एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब इसके जो कीवर्ड रिसर्च का क्राइटेरिया है
उसकी तरफ मूव करते हैं। कीवर्ड्स आर समथिंग ऑन विच बिडिंग डन। ठीक है, कीवर्ड्स आर समथिंग दैट आर इनटू ऑक्शन। ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट आंसर्स। इसका थोड़ा मैं फाउंड बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। अब रीडेबल है। लास्ट में तो जस्ट मैंने यही बताया है कि हम उसको रिसर्च करते हैं, ठीक है, और हम उसके बाद प्लान करते हैं, फिर हम उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब ये प्रैक्टिकल चीजें आएंगी, ये जस्ट की पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको। ठीक है सना। अब ये रीडेबल है ना, नजर आ रहा है ना ये फाउंड, ये जो क्राइटेरिया मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट आंसर्स, व्हाट कीवर्ड्स आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। सबसे पहला क्या है कि आपने सोचना है कि कौन से कीवर्ड्स प्रॉफिटेबल होंगे, और निचला है कौन से इफेक्टिव होंगे कीवर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है व्हाट कीवर्ड्स आर गोइंग टू बी टॉप ऑफ द फनल, व्हाट कीवर्ड्स आर गोइंग टू बी बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, बॉटम ऑफ द फनल के लिए मैं आपको एक आर्टिकल सजेस्ट करता हूँ, ये आप लोगों ने रीड करना है आर्टिकल। ठीक है, चार किस्म की कीवर्ड की इंटेंट टाइप्स हैं: कमर्शियल, हाई इंटेंट कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टॉप ऑफ द फनल के कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। अब इंफॉर्मेशनल है, ये टॉप ऑफ द फनल के कीवर्ड्स, जिसमें वो इंफॉर्मेशन ले रहा है उस चीज के बारे में। ठीक है, अब ये कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल जो है ये बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स। नेविगेशनल इंटेंट के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो एक ही ब्रांड से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गूगल में अगर हम सर्च करते हैं किसी भी ब्रांड नेम को, तो वो उसकी नेविगेशन मतलब के दिखा देता है कि आपने इस ब्रांड का ये वाले पेज पे जाना है या उससे अगले पेज पे जाना है। तो नेविगेशनल इंटेंट के जो कीवर्ड्स हैं ये आप आर्टिकल रीड करें, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अच्छे कीवर्ड्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। दिस टाइप कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज बाय नाउ इंटेंट। इट signifies a strong intention on the part of the searchers to act, to buy, join, subscribe. Usually these will be keyword phrases containing the following modifiers: buy, coupon, deals, free। ठीक है, इस तरह के मॉडिफायर अटैच होते हैं उन कीवर्ड्स के साथ। इंफॉर्मेशनल, हाउ टू बाय, बेस्ट वे टू, हिस्ट्री ऑफ, एनाटॉमी ऑफ, व्हाट। ठीक है, इस टाइप के जो कीवर्ड्स है जिसमें वो इंफॉर्मेशन सीख रहा है, ये टॉप ऑफ द फनल के। तो इनके ऊपर तो आपको, आपने खुद ही कहा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे अगर कोई क्लिक करके आता है तो वो कोर्स बाय नहीं करेगा। तो ये क्लैरिटी आप लोगों को नहीं चाहिए। ट्रांजैक्शनल जो कीवर्ड्स हैं, अभी
ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स ये ई कॉमर्स में मोस्टली यूज होते हैं, जिसमें बाय सेल। अभी इन्होंने क्या किया हुआ, ये जो आर्टिकल है, अभी क्योंकि मैं चीजें अपने एक्सपीरियंस से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना बाय शूज, ठीक है, बाय शूज इन पाकिस्तान, अब ये साइट क्यों आई है? अगर ये जो ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर ई कॉमर्स के रिजल्ट्स आएंगे मोस्टली। ये देखिए, बाय शूज ऑनलाइन इन पाकिस्तान। तो ट्रांजैक्शनल जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर ज्यादातर जो है, क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन करनी है फौरन, यूजर ने वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करनी है, वो तो रेडी है कि मुझे शूज दिखें और मैं बाय कर लूं। तो जो कुछ कमर्शियल इंटेंट के जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर बेस्ट रिव्यूज, उसमें वो कंपैरिजन कर रहा है या रिव्यू ले रहा है किसी ब्रांड का, तो वहां पे आप देखेंगे आपको एफिलिएट की साइट्स, ब्लॉग्स रैंक होंगे। ठीक है, अभी ये देख ले, मैं अगर मैंने शूज लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इजीली बाय कर सकता हूँ। ये ई कॉमर्स की साइट है, इसमें ब्लॉग का सेक्शन है, लेकिन ये ओवरऑल जो ब्रांड की साइट है, तो गूगल भी उसके हिसाब से ही साइटों को एसईओ के थ्रू रैंक करता है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो एग्जांपल दी हुई है ना इन्होंने यहाँ पे ट्रांजैक्शनल में, ये बेस्ट, अब मैं इसको यूज करूंगा तो यहाँ पे रिव्यूज या बेस्ट में लिखूं या टॉप 10 लिखूंगा तो ब्लॉग्स आएंगे। ठीक है, तो ब्लॉग्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं अगली किसी साइट के ऊपर, वहां से आप बाय करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, ट्रांजैक्शनल इंटेंट लाइज समवेयर इन द मिडल ऑफ द कमर्शियल एंड इंफॉर्मेशनल इंटेंट, सिंपली पुट दीज क्यूरीज कैन रिप्रेजेंट बोथ पर्पस टू बाय एंड टू रीड मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट with the right content and setup. These searches may buy things or be convinced to buy somewhere further into the conversion funnel. ठीक है, तो ये दोनों बाय वाली भी, और उसने अगर ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक जैसे ब्लॉग्स हैं एफिलिएट के, तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होंगे उनके साथ ये वाले मॉडिफायर लगेंगे। अब ये नेविगेशनल की, जैसे मैंने आपको कहा सेल्स फोर्स एक है, ब्रांड है, तो अगर गूगल में ये टाइप कर रहे हैं तो ये देखें उसके जो रेलिवेंट पेजेस हैं जो उसी के वेबसाइट से हैं, इस टाइप को कहते हैं नेविगेशनल इंटेंट। Keywords that contain brand names signal navigational intent, meaning a searcher knows exactly where they are headed. Brand name searches are your assets. If a person types in your brand name when searching, they already know exactly what they want. ठीक है, you just need to give that to them. तो ये नेविगेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स। ठीक है, ये आप इस आर्टिकल को इन डिटेल में पढ़ें। ठीक है, एक दो और आर्टिकल्स भी आप रीड कर सकते हैं ये, लेकिन गूगल ने अगर इसको टॉप पे रखा हुआ है तो इट मींस के ये बेस्ट आर्टिकल है। तकरीबन मैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, मैं अगर मेरे पास कोई बच्चे मेरे पास कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ एसईओ की, कि आपने क्यूरी को टाइप करके देख लेना है कि वो कौन सी इंटेंट का है। अगर तो वो उस कीवर्ड्स के ऊपर, अगर वो ई कॉमर्स की साइट्स को रैंक कर रहा है, गूगल प्रायोरिटी दे रहा है, इट मींस के वो ट्रांजैक्शनल है। अगर वहां पे कुछ ब्लॉग्स आ रहे हैं तो वो कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम ले लें। ठीक है, अब अगर आप बेस्ट या रिव्यू मॉडिफायर लगा के करेंगे, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, इधर क्या है ये देखिए, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन। अब ये देखें, अब मैंने मॉडिफायर क्या लगाया है, बेस्ट, तो उसने ब्लॉग मुझे सजेस्ट कर दिया, runnersworld.com, ये एफिलिएट का ब्लॉग है। हेल्थ लाइन, ठीक है, ये भी ब्लॉग है हेल्थ से रिलेटेड। ये देखिए 10 बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन।
उसने क्या लिखा हुआ है ब्लॉग वाले ने, उसने कहा कि जी ट्रांजैक्शनल जो हैं, उसने इसको ट्रांजैक्शनल बोला हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स को वो थोड़ा और देखेगा कि बेस्ट कौन से हैं, कितने ब्रांड्स हैं। अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इस स्टेज पे है। तो इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन वाली इंटेंट के अंदर आते हैं। वो रीड करेगा, कंपैरिजन करेगा, उनके देखेगा कि रिव्यूज कितने हैं, फीचर्स क्या है, प्राइसिंग क्या है। हो सकता है उसमें से फौरन कोई कन्वर्ट करके अमेजोन पे चले जाएं, या किसी और, अगर एडिडास के लगे हुए हैं तो क्लिक करके यूजर एडिडास की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से जाके बाय कर लें। तो प्रोबेबिलिटी है कि वो बाय कर सकते हैं फौरन, लेकिन वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज में होता है। तो मैं इसको जो है वो कहता हूँ कि कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और क्योंकि जब बाय सेल मैं लिखूंगा या चीप इस तरह के वर्ड्स लिखूंगा किसी मॉडिफायर, तो वहां पे मुझे ई कॉमर्स की ही साइट्स नजर आएंगी गूगल में, तो उसको मैं ट्रांजैक्शनल कहता हूँ। जी ट्रेनिज क्लियर हो गया? जी जी, यही बता रहा हूँ फजीलत के, मैं तो गूगल पे देखता हूँ ना क्यूरी टाइप करके, तो मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है वो इसी की बेस पे बनाई हुई है। अगर तो ब्लॉग्स आ रहे हैं तो ये कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन में जाए, क्योंकि यहाँ पे 10 अगर इसने लिखे हैं हेल्थ लाइन है तो 10 शूज हैं, तो मैं तो इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ विच वन इज बेस्ट। वो रीड करूंगा ब्लॉग, हो सकता है मैं आज कर लूँ बाय, हो सकता है थोड़ा मैं उसको रीड करूं, मेरा डिसीजन ना हो। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो हैं वो फॉरन ई कॉमर्स की साइट्स गूगल दिखाता है। होगी सबको अंडरस्टैंडिंग? बड़ा स्लो स्लो रिप्लाई आ रहा है। ई कॉमर्स आएगी तो ट्रांजैक्शनल, अगर ब्लॉग आए एफिलिएट के ब्लॉग, जैसे रिव्यू लिख दूं किसी आर्ट ब्रांड नेम, जैसे एडिडास का कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल का नाम लिख के आगे मैं रिव्यू टाइप कर दूं, तब भी देख लेंगे तो वो ब्लॉग्स ही आएंगे, वो कोई ई कॉमर्स की साइट नहीं दिखाएगा। देखें, गूगल बेहतर जानता है, कोई टूल बेहतर नहीं, गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। गूगल जिस रिजल्ट को अगर वो रैंक कर रहा है, इट मींस के वो इंटेंट बेस है ना। अब ट्रांजैक्शनल इंटेंट कहाँ से आ रहा है नजर? ट्रांजैक्शनल इंटेंट ये है कि उसके पास कार्ड होगा, वो बाय कर सकता है ना रियल टाइम में। अगर गूगल उसकी नीड को केटर करने के लिए ई कॉमर्स का रिजल्ट दिखा रहा है उस कीवर्ड के ऊपर, तो यूजर आएगा, क्लिक करेगा, वो पेपाल लगाएगा, स्ट्राइप लगाएगा और वो बाय कर लेगा, तो ट्रांजैक्शन होगी। तो वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स है। कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने बताया कि यूजर जब आता है वो ब्लॉग रीड करता है। अब ये हेल्थ लाइन का मैं ब्लॉग ओपन करता हूं, अब इसमें 10 उसने ब्रांड्स डाले हुए हैं, ठीक है ये बॉटम ऑफ द फनल का कीवर्ड है। ये जो ब्लॉग वाला भी है ये बॉटम ऑफ द फनल में है, लेकिन ये इंटेंट वाइज किस में आएगा? कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन में। ये देखें, अब ये इसको रीड करूंगा कि ये 37 ये आर्टिकल नंबर है, प्राइस कितनी है, वेट कितना है, इसके प्रोज कॉन्स कितने हैं, शॉप नाउ एट नाइकी ब्रांड है, ठीक है, फिर इसका फिर इसका फिर इसका, तो इन ये इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है ना। मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बता रहा हूँ आप लोग को अगर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर लग रही है किसी टूल से, या जो ये आर्टिकल गूगल पे रैंक है,
ठीक है, तो अगर बेहतर लग रही है उससे तो आप इसके ऊपर चले जाएं। बाकी जिस तरह भी अगर आप किसी टूल पे रिलाय करना चाहते हैं, सीएम रश, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये इतना लेंथी आर्टिकल है, ये देखें नीचे और भी आगे। ठीक है जी, अभी स्लाइड पे देखते हैं। सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन ऑफ द कीवर्ड्स, ये भी हम देखते हैं कि कंपटीशन कितना है, सर्च वॉल्यूम उसका कितना है, ये क्राइटेरिया में आता है। हाउ कीवर्ड्स विल बी इंटरैक्टिंग विद द सर्च टर्म्स, मतलब कि जिस तरह मैच टाइप है, मैच टाइप हम कौन सी लगाएंगे तो कौन कौन से मॉडिफायर्स सर्च क्वेरीज से जनरेट हो सकते हैं। हमने देखना कहीं बजट तो नहीं एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर मैं ब्रॉड मैच चला दूं जिसके ऊपर पता ही नहीं है, मैं लिख दूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और कोई मैच टाइप ना ब्रॉड मैच में चला दूं ओपन, तो वो डिजिटल अगर कोई लिखेगा तब भी ऐड ट्रिगर हो जाएगा, कोई मार्केटिंग लिखेगा किसी क्यूरी के अंदर तब भी मेरे ऐड ट्रिगर हो जाएगा। अगर कोई लिखेगा कोर्स, अब कोर्स चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का होगा तब भी मेरा ट्रिगर हो जाएगा। तो इतने उसके वर्जन्स बन जाएंगे सर्च क्यूरीज के ब्रॉड मैच में कि क्लिक्स आते जाएंगे, इररेलेवेंट ट्रैफिक आती जाएगी और बजट एग्जॉस्ट होता जाएगा, कन्वर्जन जीरो आएगी। तो ये चीजें जो हैं वो फिक्स करेंगे आप लोग, ऑप्टिमाइज करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड मैच टाइप्स की आएगी, तब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ मच यू वांट टू बिड एंड एंटिसिपेटेड रेवेन्यू दैट कैन बी जनरेटेड थ्रू कीवर्ड्स। तो एक आइडिया हम लगाएंगे कि कितना, जैसे हमने वो फोरकास्टिंग वाला टूल भी देखा था कीवर्ड प्लानर के अंदर, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इतने कीवर्ड्स यूज करेंगे, इतनी कॉस्ट आएगी, इतना सीटीआर, इतना कन्वर्जन रेट, इतना सीपी आएगा, सारी चीजों का हम एक आइडिया उसका ले लेंगे। जी ट्रेनिंग, ये क्लियर है स्लाइड? ठीक है, अब ये देखें नेक्स्ट स्लाइड है, गोल वॉल्यूम एस्टिमेट्स पर मंथ, पर डे, पर ईयर। तो उसका वॉल्यूम को अगर एस्टिमेट्स करें पर मंथ तो दिखा रहा होता है गूगल, फिर हम पर डे पे निकालें या पर ईयर पे निकालें जो हमने कीवर्ड्स फाइनलाइज किए हैं। कॉस्ट एस्टिमेट्स, monetary value of keywords, different match types can cost differently for the keywords। ठीक है, जैसे ब्रॉड मैच की मैंने एग्जांपल दी है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल अगर किसी की क्वेरी में आएगा तब भी ट्रिगर, मार्केटिंग आएगा तब भी ट्रिगर, कोर्स आएगा तब भी ट्रिगर। तो उसमें जो है आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी उस सिनेरियो के अंदर, मतलब कि डेली जितना बजट आप देंगे वो कंज्यूम होता जाएगा और सेल नहीं आएगी। तो वो मैच टाइप के हिसाब से हम बेस्ट जो मैच टाइप होगी वो यूज करेंगे ताकि हमें रेलिवेंट ट्रैफिक आए, और रेलिवेंट ट्रैफिक आएगी तो डेफिनेटली कन्वर्जन होगी। आल्सो ट्राई टू फिगर आउट बायर्स जर्नी, एवरी परचेज इन दिस यूनिवर्स गो विद द बायर्स फनल। तो ये आपको फेसबुक मार्केटिंग में मैंने बताया था कि विदाउट फनल कुछ भी सेल नहीं होता मार्केट में या पूरी दुनिया में। चाहे वो आप मैसेंजर मार्केटिंग कर लें, ईमेल मार्केटिंग कर लें, तो वो भी फनल बेस ही होती हैं चीज़ें। आप एडवर्टीजमेंट कर लें या इंटेंट बेस आप देख लें कि कीवर्ड एसईओ भी करते हैं तो वो भी देख लें कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, कमर्शियल इंटेंट है, ट्रांजैक्शनल, तो वो भी टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल के अंदर ही फॉल करते हैं। तो आपकी इंटेंट बेस उसको रैंक करवाएंगे तो आप कन्वर्जन आएंगी। अगर आप वो इंफॉर्मेशनल लिखते रहे आर्टिकल्स एफिलिएट की ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, तो कन्वर्जन कम आएंगी सिंपली। यानी कि व्हाट इज रनिंग शूज, इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं या इस तरह के लिख रहे हैं तो नीचे आप अमेजोन के लिंक्स भी लगा रहे हैं, तो जो जिसको पता नहीं रनिंग शूज क्या होता है तो वो आगे क्या बाय करें। तो सारी चीजें थ्रू फनल ही होती हैं। तो आगे है जी कंपैटिटिव एनालिसिस टूल्स एंड स्क्रिप्ट। ये टूल से हम करेंगे कंपैटिटिव एनालिसिस। तो टूल्स हैं ये प्रैक्टिकली भी हम करेंगे कीवर्ड प्लानर से।
गूगल सजेशंस ऑटो कंप्लीट, इसको भी हम देखेंगे मंडे वाले दिन। कंपेटिटर रिसर्च टूल्स, स्पाइफू एक टूल है पीपीसी के लिए। एससीएम रश है। एससीएम रश का बहुत जो अच्छा प्लान है वो है बिजनेस प्लान, बहुत कॉस्टली है। गुरु मिल जाता है प्लान, लेकिन बिजनेस प्लान बहुत कम लोग प्रोवाइड करके देते। ट्राई टू फिगर सर्चर्स इंटेंट, ट्राई आइडेंटिफाई हाउ एक्चुअली दे आर इंटरेक्टिंग विद द सर्च इंजन। वो हम जब देखते हैं कोई भी रनिंग कैंपेन होती है, जैसे मैंने ओपन करके दिखाया, कीवर्ड्स को हम जाके देखते हैं, सर्च टर्म्स को, फिर हम उनको फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं कि ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर अगर सीटीआर अच्छा आ रहा है तो हम इनको ऐड ग्रुप में इंक्लूड कर दें, या मैनुअल बिडिंग के ऊपर चल रहे हैं तो जिसके ऊपर कन्वर्जन ज्यादा आ रही है उसकी थोड़ी बिडिंग इंक्रीज कर दें। ये चीजें लेटर ऑन आएंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, कीवर्ड प्लानिंग। Understanding what group of keywords ad group are going for what kind of bidding strategy. Picking keywords become important this point, because if you are having thin or small budget you can't bid on all keywords that you want. अगर बजट ही कम है तो सीपीसी अगर किसी हाई कीवर्ड्स वाला कीवर्ड्स हैं तो उनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर इंक्लूड करेंगे तो बजट ही लिमिटेड है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि हमने अपने बजट के अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स चूज करने हैं, लेकिन उनका एक वॉल्यूम भी हो ताकि उन पे हमारी एड्स ट्रिगर हो सके। हम कुछ ट्रैफिक का शेयर अपनी साइट पे या क्लाइंट की साइट पर लेके आ सकें। Here R&D start working, research and development, because you have developed some of the ad groups from before steps. ठीक है। Sorry, there might be different competitors for different campaigns, and as well as there might be different competitors at different ad group levels too. मतलब कि जो भी कंपेटिटर्स हैं वो कैंपेन लेवल पे भी आपके आ सकते हैं और एड ग्रुप लेवल पे भी कंपेटिटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी जब हम रनिंग कैंपेन की तरफ जाएंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन का जब सेक्शन आएगा उसमें हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे फर्दर। ठीक है जी। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप, स्कैग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10 to 15 या 8 to 10 कीवर्ड्स हम एक ऐड ग्रुप में टारगेट करते हैं। तो एक स्ट्रेटजी ये भी है कि सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, कि एक ही कीवर्ड ऐड ग्रुप में डाल दें, उसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, जैसे कोई 3000 उसका वॉल्यूम है, और आप उसके ऊपर ऐड कॉपी बनाइए, और ऐड कॉपी बना के आपने कहा कि मेरा रेलिवेंसी स्कोर बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी स्कोर बेहतर हो जाएगा, और मैं एड रैंक बेहतर होगा तो मेरी टॉप पे आएगी। तो मतलब कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड ग्रुप में ऐड करते हैं, जैसे पोलो शर्ट्स है, तो इनकी इंटेंट्स डिफरेंट बन जाती हैं, जिसमें फुल स्लीव भी हो सकती है, हाफ स्लीव भी हो सकती है। तो वो सारे कीवर्ड्स अगर मैं एक ऐड ग्रुप में डालता हूँ 10, तो उसको उसका क्वालिटी स्कोर बेहतर करना या रेलिवेंसी बनाना थोड़ा मुश्किल काम होगा कंपैरेटिवली सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप के ऊपर। तो ये जो स्ट्रेटजी है कुछ आपको यूट्यूब पे भी नजर आएगी, कुछ लोग सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप के ऊपर काम करके वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी सेल्स ले रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप जितना अब एड कॉपी के अंदर 15 हेडलाइंस हैं, कितनी है 15, तो 15 हेडलाइंस डिफरेंट वेरिएशंस बनते हैं हेडलाइंस के, और हमें नहीं पता कौन सी हेडलाइंस अच्छा काम करे। ठीक है, हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं कि जब एड कॉपी बनानी है तो हमने कीवर्ड्स डाल देने 8 से 10 एक एड ग्रुप में, और हमने सारी हेडलाइंस जो है जो गूगल हमें आइडियाज भी सजेस्ट करेगा वो भी ऐड कर देंगे, और कुछ कीवर्ड बेस वो हेडलाइंस सजेस्ट करेगा वो भी हम ऐड करें, जिससे हमारी एड कॉपी का स्कोर बेहतर हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। तो मैं बिलीव करता हूं कि ये स्ट्रेटजी बेहतर है। सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप के ऊपर आप, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ट्रेनिस।
अब 10 से 12 मिनट हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मंडे वाले दिन मैच टाइप्स का होगा। ये काफी टफ होगा आपके लिए स्टार्ट में इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना। तो लेकिन मैंने आज थोड़ा बहुत आपको क्लैरिफाई कर दिया ब्रॉड मैच का भी, और उसका भी कर दिया मैंने फ्रेज मैच का, ताकि आप लोगों को थोड़ा पता हो ये किस तरह से वर्क करता है। तो आई होप के मंडे वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपकी हो जाएगी 100% अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड मैच टाइप से। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। अगर किसी ने नोट करना है तो मैं स्लाइड पीछे कर देता हूँ। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ लें। स्लाइड 46, ये 47 अगर नोट करनी है ये कर लें पहले, फिर 46 पे चला जाता हूँ। कैंपेन यूआरएल वाला मैं कर देता हूँ रिपीट, और स्लाइड पीछे करे मैं नोट। अच्छा जी, ये 46 पे चले गए। अभी 45, ये 45 आ गई। ये 44। amazon की भी होंगी पीपीसी की, और गूगल की भी होंगी जॉब्स। तो आप ये देख के करें कि वो किस लिए पीपीसी का पूछ रहा है मोहसिन फरीद। सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट का मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा आपको। दुआ करें कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को रिपीट करते रहें तो गूगल एड्स जो है और ईमेल मार्केटिंग मुश्किल से कंप्लीट होगा। तो अगर एक एक आधा लेक्चर बच गए, एक दो लेक्चर कोशिश है कि बच जाए, तो फिर उसमें मैं आप लोगों को जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी एक लेक्चर दे दूंगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करनी है। और मुझे बल्क में प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं होलसेल रेट पे, तो उसको कैसे किस प्लेटफॉर्म पर सेल करेंगे। आप फेसबुक से स्टार्ट कर लें, सैफुर रहमान की सर्च वॉल्यूम भी देखें उसका, अगर गूगल पे भी है
तो गूगल पे भी स्टार्ट कर लें। जी जी, ईमेल मार्केटिंग भी है अवैस। जी जी, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करके होता है, पेड सॉफ्टवेयर हैं, तो वो थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर कर लेंगे इन सॉफ्टवेयर को तो उस पर भी काम कर सकते हैं। मैं मैनुअल बेस से बताऊंगा। इंस्टा और फेसबुक के ऊपर आप किस तरह से स्केजुअलिंग कर सकते हैं पोस्ट को, कंटेंट कैलेंडर कैसे बना सकते हैं, इन चीज़ों का मैं बताऊंगा। टिकटॉक एड्स अभी नज़र आप ये देख लें, मेरे पास टिकटॉक एड्स का अकाउंट भी बना हुआ है, ये देखें, टिकटॉक बिजनेस सेंटर। तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, अकाउंट कैसे बनाना है टिकटॉक के लिए ये मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अगर आपने पाकिस्तान में सर्विसेज देनी है टिकटॉक एड्स की, इसमें कंपटीशन कम है, तो मैं गाइड कर दूंगा, मसला कोई नहीं है। जिसने मेरा फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग का मॉड्यूल कर लिया है वो किसी भी सोशल मीडिया की कैंपेन्स चला सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सेम ही है। ठीक है नजर, तो इसमें परेशान नहीं होना आपने, कंपटीशन कम है। आप तो एक आधे क्लाइंट का काम करें और उसके बाद सर कल एक क्लाइंट टिकटॉक का आया था, बट कोई नहीं, आप पकड़ेंगे क्लाइंट, ट्विटर का पकड़ लें, पिंटरेस्ट का पकड़ लें और टिकटॉक का पकड़ लें। पिंटरेस्ट का भी कीवर्ड्स रिसर्च इसी तरह से है, वो अच्छे खासे कीवर्ड्स उसके निकल आते हैं, जो इनसाइट उसका टूल है। अभी पाकिस्तान से पिंटरेस्ट की अगर आप ऐड चलाएंगे तो वो डिसेबल होते हैं अकाउंट। तो मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ पाकिस्तान से रन करने का। अगर आप डिफरेंट आईपी, आप अगर आपके पास दो लैपटॉप्स हैं, एक लैपटॉप आप रखें, कोई पेड प्रॉक्सी ले लें या कोई आरडीपी ले लें, तो जो पिंटरेस्ट की एड्स हैं अगर आप वहां से चलाएं तो क्लाइंट का अकाउंट नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, उसका भी पिंटरेस्ट का भी। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसका दिखा देता हूँ यूआरएल का, यूआरएल ट्रैकिंग का। ये मैंने एक टूल बताया था कि इसमें आप अपना लैंडिंग पेज डालेंगे, कैंपेन आईडी, गूगल सोर्स कहाँ से आई है ये ट्रैफिक, तो गूगल या मैंने डाल दिया। ये पीपीसी की कैंपेन अगर डिस्प्ले होगी तो मैं डिस्प्ले डाल दूंगा। ये कैंपेन नेम जो मैंने गूगल में डाला हुआ है, सर्च टर्म क्या थी कैंपेन की, तो इस तरह से ये कोड जनरेट हो जाता है ट्रैकिंग का। इसको आप कॉपी करके और ऐड कॉपी में यहाँ पे आप जाके ऐड कर सकते। और कैंपेन आईडी का मैंने बताया था, जो कैंपेन आप बना रहे हो उसके यूआरएल में उसकी आईडी होती है, ये बात ये आप डाल सकते हैं उसके यूटीएम में। अब ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है ना, यहाँ पे आपने जो उस टूल से बनाया है बना के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये ट्रैकिंग जो है एनालिटिक्स में ये वैल्यूज पास करेगा इन्हीं यूटीएम्स के साथ, इसी स्ट्रिंग के साथ, इस तरह से फिर इसको हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब यूटीएम का क्लियर हो गया ना, ट्रैकिंग का कौन पूछ रहा था? तो मरियम जवेद, आप आपके पास दोनों स्किल्स हैं, सेटअप भी कर सकती हैं अकाउंट का और ऐड भी चला सकती हैं आप। तो आपने कैटेगरी अपनी सही चूज करनी है, जो गिग है उससे रेलिवेंट जो कैटेगरी आप कंपेटिटर्स की देखें वो कैटेगरी आपने डालनी, तब ही आपको क्लाइंट्स आएंगे। ये यूआरएल ट्रैकिंग वाला मैंने बता तो दिया था सना ताहिर। प्रोफाइल्स वाला अभी रहते हैं, मैंने जो लिस्ट शेयर की है उनमें से कुछ का मुझे रिप्लाई आया है, कुछ का नहीं आया। तो वो ऑलमोस्ट कोई 50 के अराउंड ही है जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं की।
तो ये जो वीकेंड है इसमें काइंडली जिन्होंने कोई प्रोफाइल्स नहीं बनाई बना लें, बना के मंडे वाले दिन मुझे सेंड कर दें। और जिन जिन लोगों ने अर्निंग कर ली है वो मुझे मैसेज करें कि इतने डॉलर का ऑर्डर मुझे मिला है, इतनी मैंने अर्निंग की है, ताकि मैं उसके नेमिंग करके शीट बना के और मैं शेयर कर दूं मैनेजमेंट के साथ। ठीक है ट्रेनिस। लेक्चर्स का मैं नहीं करवा सकता, जो थोड़े ट्रैकिंग से रिलेटेड आएंगे ना तो वो आमना मैं ज़रूर शेयर करवाऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि आपकी साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बनती जाए, इसीलिए बार बार मैं पूछता हूँ। अभी मरियम इम्तियाज उसका ओवरव्यू दे देंगी लेक्चर का। और अभी उन्होंने लास्ट कोई 3-4 टॉपिक्स के जो लेक्चर्स के थे उनकी पोस्ट शेयर की है मरियम इम्तियाज। 3 दिन में ऑटो कंप्लीट हो जाएगा फजीलत। मुझे मैसेज कर दें। अतर था और फजीलत थी, और इसके अलावा 2-3 और लड़के थे जो मेरे से पूछ रहे थे, उन्होंने काफ़ी क्लाइंट्स पकड़े थे, कोई लाइक्स की कैंपेन का ना तो वो बताते हैं ना वो मैसेज करते हैं। ठीक है ट्रेनिस, माइंड अप करते हैं। और प्रोफाइल्स आप लोग रेडी कर लें, जिन्होंने नहीं की तो ये ना हो कि मंडे वाले दिन मैनेजमेंट ही रिमूव कर दें, क्योंकि लिस्ट मैंने फॉरवर्ड करनी है, बन भी हुई है मेरे पास। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। Recording